नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम लोग हरियाणा के हॉट सीट जुलाना में मौजूद है, जहां पर प्रियंका गांधी पहुंचने वाली हैं। उससे पहले किस तरह का हुजूम है विनेश फोगाट के समर्थन में। तमाम महिलाएं नाचकर गाकर अपनी बातों को रख रही हैं। अलग अलग गांव से, अलग अलग जगहों से तमाम महिलाएं यहां पर पहुंच रही है। कोई ढोल लेकर पहुंच रही है, कोई नाचते हुए पहुंच रही है। तमाम लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हरियाणा में अभी माहौल चल रहा है? हरियाणा में विनेश फोगाट का एकदम एक तरफा माहौल चल रहा है और ये भारी मतों से 50,000 वोटों से ज्यादा जीतेगी और खेल मंत्री बनेगी। और ये इगड़ा गांव की सारी जनता और इगड़ा गांव की सारी महिलाओं का बहुत प्यार है। हाँ, ये नाचे गाते हुए यहाँ विनेश के समर्थन में आज वोट मांगने के लिए आई हैं। यूं तो बीजेपी भी कह रही है हमारी सरकार बन रही है। बीजेपी की कोई सरकार नहीं। बीजेपी की 20 सीट रहेंगी हरियाणा में, 20 सीट। एक तरफी माहौल, 70 प्लस सीटें आएंगी कांग्रेस की। हुड्डा जिंदाबाद। अच्छा, राहुल गांधी की रैली से यार प्रियंका गांधी की रैली से कितना प्रभाव पड़ रहा है? राहुल गांधी की रैली से 100% प्रभाव पड़ेगा। और ये इतनी महिलाओं का प्यार है, इन महिलाओं से पूछो आप, इनसे पूछ के देखो ये हाथ पे वोट डालने के लिए कितनी उत्सुक हैं। और ये नाचती गाती हुई आ रही है दामन पैर के अपनी ट्रेडिशनल वेशभूषा में। और ये ताई है ढोल बजाती हुई खुशी बहुत खुशी था, खुशी था, बहुत खुशी था, बहुत राज था। मोदी जी कैसे लगते हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मोदी नहीं लगते। और राहुल गांधी अच्छा लगता है। अच्छा बनना चाहते हैं। आगे आ जाओ। क्या कहना चाहोगे, बताओ कहाँ से आए हो? के विनेश फोगाट को जिताना चाहते हैं। सरकार कांग्रेस की लाते हैं। मोदी सरकार नकली है। नकली है? हाँ, क्यों नकली है भैया? और काम नहीं करे। बूढ़े जाटों के लिए कोई करी। किसानों की मौत कर दी। 750 किसान बॉर्डर पर मरे हैं। उनका बारे में मोदी जी ने कोई एक शब्द भी नहीं निकाला। उन किसान मजदूर की बिरान माटी हो रही है, बिल्कुल बिरान माटी। क्या सोच के इस रैली में आए हैं? हम किसान मजदूर की सरकार बनाने के लिए आए हैं। हाँ, सरकार। मोदी जी ने किसानों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। मोदी जी तो कह रहे हैं हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। नहीं मोदी कौन नहीं बनती? नहीं आएगी, नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी आएगी। विनेश फोगाट को लेकर बीजेपी वाले कह रहे हैं बाहर ही है। एक सेकंड। विनेश फोगाट को लेकर एक सेकंड भैया एक सेकंड। विनेश फोगाट को लेकर बीजेपी वाले कहते हैं बाहर ही है। क्या कहना चाहिए? बाहरी कहाँ है? बख्ता खेड़ा गांव हमारी बहू है, तो जुलाने ब्याह रखी है। बिल्कुल, बख्ता खेड़ा की बहू है। बारी तो वो है जो पलवल से आ रहा, जो बता रहे हैं बीजेपी वाला। बारी तो वो है। अच्छा, वो है बारी। वो बारी है। ये तो जुलाना ही बहू है जी, हमारी बहू है। बहू का समर्थन करेंगे? हाँ जी, बहू का समर्थन करेंगे। हमारी या तो शान है, हमारी बहू है। पूरा विदेश आती नाम कमाया इसकी। हाँ, या तो हमारी शान है जुलाना। बीजेपी का बाहर हल्का नहीं है। सफेदो हल्के के कैंडिडेट को नहीं जितने देंगे हम यहाँ पे, कतई भी नहीं। हाँ, अच्छा, ये बताइए जिस तरीके से कि विनेश फोगाट चुनाव मैदान में उतरे, बीजेपी ने आरोप लगाया कि पहले से राजनीति में उतरने की मंशा थी। नहीं, उनकी गलत सोच है। ये गलत सोच है। उनके साथ अन्याय हुआ है। देखो, वो गोल्ड मेडल के नजदीक थी। कुछ राजनीतिक ताकतों ने कुछ देश के मेडल को एक विनेश फोगाट का मेडल समझ लिया। ये एक दिन यही एमएलए बनेगी और मंत्री बनेगी और मंत्री बन के उस ब्रजभूषण को मंत्री बनेगी और उस ब्रजभूषण को उस दिन मुंह तोड़ जवाब देगी इतने मंत्री बन के। ये राजनीतिक ताकतों ने नुकसान कर दिया। जो मेडल भारत के लिए ले रही थी, खुद के लिए थोड़ा ले रही थी। 10 साल के हरियाणा की सरकार देख ली। बीजेपी वाले कह रहे एक मौका और दे दो। कहाँ मौका दे दें तो बहुत कहाँ मौका मिले ना, कुछ किया ही नहीं। मुद्दे हमारा तो इतना तो बहुत नहीं जाएंगे। खट्टर का पोस्टर गायब है, अगला गेड़ा सैनी का भी गायब है। हाँ, बिल्कुल
अड़ा हुड्डा साहब की सरकार लहरानी जारी है। सरपंच इन्होंने पीटे, स्कूल में जाओ मास्टर नहीं, मेडिकल में जाओ डॉक्टर नहीं, मुद्दे ही मुद्दे। हरियाणा में तो भाई साहब मुद्दे का चाहे ट्रक भर लो, हरियाणा में तो इतने मुद्दे हो रहे हैं, इतने मुद्दे हैं। इतने मुद्दे हैं हरियाणा बीजेपी के खिलाफ, चाहे ट्रक भर लो, आप ट्रक भी भर लो मुद्दे का, तो हरियाणा में इतने खिलाफ हो रहे हैं। हम इगरा से ये बताइए, मोदी जी यहाँ पहुँचते हैं और मोदी जी कहते हैं कि भाई हमने किसानों के यहाँ रोटी खाई है, हरियाणा की रोटी खाई है। उन्होंने कुछ नहीं किया, हमने बेरोजगार बना दिया हमारे बच्चे सारे। हाँ, पढ़े लिखे बेरोजगार 10-12 की नौकरी करते हैं बच्चे, न पढ़े लिखे, MBA पूरे पढ़ाई करके हैं। बहुत मुद्दे हैं मोदी के लिए तो। बार बीजेपी बार कांग्रेस 36 बिरादरी साथ लग रही है विनेश फोगाट के साथ। 36 बिरादरी साथ है जी। विधानसभा में, लेकिन बीजेपी कहती है कि भाई एक बिरादरी के लिए काम करते हैं। नहीं जी, ये तो 36 बिरादरी की है, 36 बिरादरी की कांग्रेस के साथ है। ये हमारे रीजन भाई राहुल गांधी ने कल कहा कि 2 लाख भर्ती खाली है और 36 बिरादरी में इस नौकरी को बांटेंगे। तो राहुल गांधी को 36 बिरादरी बोलने की जरूरत क्या पड़ रही है? बोल देते जनता में बांटेंगे। बटेगी जी, सरकार में ना तो बांटिए नहीं। राहुल गांधी 36 बिरादरी का नाम क्यों ले रहे हैं बताइए? 36 बिरादरी को देंगे ये। 36 बिरादरी का मतलब सभी को हमारे साथ है। सभी जातियों में से माताएं बहना देख ले, बूढ़ी आ रही है सारी 36 बिरादरी। कुकाट हमारी शान है, यह दुनिया की नाम देखिए ये भीड़ किस तरीके की है। 36 बिरादरी हमारे साथ, सबका साथ और सबका विकास। ये तो नारा मोदी जी का है। ये हमारा कांग्रेस का नारा है, सबके साथ और सबका विकास। कांग्रेस का नारा कब बना? एक रुक तो जाओ। कब बना कांग्रेस का नारा नहीं, कांग्रेस करके दिखाएगी। अच्छा। हाँ, कांग्रेस न करना, हम जिता के दिखाएंगे। उसने कैसे मनेश को काटना है। अच्छा। हाँ, मनेश को काटना, जिता के दिखाएंगे हम। बढ़िया लग रही विनेश। जमा बढ़िया। चलिए भैया, आप कहाँ से आ रहे हैं भैया? औरत निडाना गांव से हम भाई। क्या सोच के आ रहे हैं रैली में? और अच्छा विनेश। अच्छा, हाँ, हमारी लाडली बेटी है। 10 सालों की बीजेपी की सरकार कैसी लगी? कुछ नहीं, जीरो है। अच्छी नहीं लगी। अच्छी गड़ा है, किसान पीट दिया, सबके मतलब पीट दिया, मास्टर ने पीट दिए, कर्मचारी सरपंच सोडे के पीटे बिना। अच्छा। और तो सबसे मतलब सरकार से नाराज किया मोदी जी। तो यहाँ आए, कह रहे हमने किसानों की रोटी खाई है, किसानों के लिए हरियाणा की रोटी खाई है, किसानों के लिए काम किया जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई। उस सकबो का हम भी आ गए थे। अच्छा। ये 10 साल देख के अपना उल्टा है। हाँ, अच्छा। जो इन्हें खेल लेने किसान पीटे, हमारी बेटी मारी है पीटी बिने से, इसे चेहरे पीट दे भी क्या करा इसका। बीजेपी तो नजरबंदी है, मोदी है, मदारी है, वो उस आंख बंद है, लोग आगे मदारी है वो तो। अच्छा। उसका तो जूत लग लिए। ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री ऐसे थोड़ी बोलते हैं। यार तो ब्रजभूषण न ले दो, जब नहीं आंदे हैं टक्कर में। ब्रजभूषण इसके टक्कर में कोई भी को नहीं। हाँ, या तो कम से कम 60,000 वोटा तो जीतेगी। और प्रचार तो देखे, जैसे प्रचार प्रियंका गांधी राहुल गांधी कर रहे हैं, वैसे प्रचार मोदी जी भी कर रहे हैं। तो क्यों लगता है उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा? उन एक देशभक्त के खिलाफ में एक वो ब्रजभूषण की जगह तैर दिया, इसके टक्कर में तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए था किसी ने भी। अच्छा। हाँ, या तो सर्व समिति तो बनानी चाहिए थी। और 10 साल में खट्टर जी कैसे लगे? खट्टर तो बकवास है। हाँ, उन अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा को नहीं, एक उसने बदले हैं, उन अपने पे भरोसा को नहीं। ओबीसी चेहरा लाए हैं, कुछ सोच समझ के लाए हैं ना। सैनी साहब तो बढ़िया, सैनी साहब ने थोड़ी बसरा हुआ। हाँ, तो 9 साल वो खट्टर बैठाए रखा, 9.5 साल एक फद्दू आदमी। हाँ, वो मैं काम का तो कौन था? काम का नहीं है। बिल्कुल भी नहीं काम था। सैनी साहब, खट्टर साहब तो इसने बीजेपी ने बदल दिया, सैनी ने भी बदल दे, जनता बदल देगी। अब भाई जो इन्हें करे है उन्हें आगे तक भुगतना पड़ेगा। लेकिन ओबीसी चेहरा बनाया है, कुछ सोच के तो बनाया होगा। कुछ नहीं, ओबीसी जाट या कोई नहीं चल रहा है, जो ये चला रहे हैं। ये तो 36 बिरादरी है का ओबीसी चेहरा ठीक से। वो सैनी साहब उनसे खराब आदमी है, खराब आदमी नहीं है वो, खट्टर गलत आदमी बैठा दिया था। तो मोदी जी के नाम पे वोट मोदी जी के नाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। मोदी किसी चोर ने बैठा होगा तो चोर के गली क्यों कर लगे? नहीं लगेगा। जो वादे करे थे किसाना की दुनिया नहीं कर दें 2022 में, कर्या था कौन घोषणे हैं सारे। आर्थिक एक भी वो बता दे मोदी ने ये काम कराया है। हूँ झूठे भाषण तो कौन काम चल रहा है, करके दिखाना पड़ेगा। धरातल क्या नहीं दिखाया? वो तो सैनी साहब की बहुत तारीफ कर रहे थे मोदी जी के, ऐसे मुख्यमंत्री इतनी जल्दी लोकप्रिय बन गए। कड़ा मिल गए सैनी साहब ने नुआ नहीं बेरा
इलेक्शन की डेट कद आओगी कद नहीं, अच्छा, वो ही नहीं पता। कोई नहीं पता। इतनी अनमत आचार संहिता लाग ली, वो अपना मीटिंग ले रहा इतना आचार संहिता। और हाँ भाई, जनता ने सोच लिया है, अब की बार पार है। चलिए भैया, देखिए हरियाणा की जनता है और हरियाणा के वोटर है, क्या कुछ कह रहे हैं। इस वक्त जो है हम लोग मौजूद है प्रियंका गांधी और जुलाना से जो प्रत्याशी है विनेश फोगाट, उनके चुनावी मैदान में हम लोग वो लगातार चुनावी मैदान में उतरे हैं, उसको आज कवर करने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। अब आगे की जो तस्वीर होगी वो भी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।